कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। आज के इस जलसा के सब सामीन हजरात और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के चाहने वाले आज इस सरजमीन पर कई घंटों से बैठे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर से चल के आया हूँ आप तमाम लोगों को सलाम करने के लिए। मेरा सलाम को आप लोग कबूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग पूर्व वक्ताओं से सुन ही लिए हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूँ आप तमाम लोगों को कि आज के मौजूदा सरकार जो हमारे साथ में हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, हमारे सेकुलर वोट लेकर उन्होंने भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठकर कुर्सी में पैर हिलाने का काम किया और हमारे खिलाफ में हमारे कानून और इस्लामी कानून जो कुरान और हदीस का कुरान शरीफ का कानून था, अल्लाह का भेजा हुआ ट्रिपल तलाक 3 तलाक का मामला को बदलने का काम किया। मेरे दोस्तों, वही नहीं, जब से ये नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के साथ में गया है, उसकी बोली भी उसी तरह से निकलता है। और यही नहीं, आपके जो मौजूदा सरकार के मौजूदा विधायक हैं जनाब मास्टर मुजाहिद साहब, अब उसके भी जबान से वही बात निकलती है और जगह जगह बोलती भी है कि हम अनसन बात नहीं बोलते हैं, जो हमें हुक्म होता है उसी बात को बोलते हैं। मेरे दोस्तों, इसी क्रम में भाषण में भी वो कई बार बोले कि अभी मंदिर मस्जिद का बात छोड़ो। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों में ताकत होती, अवाम में, गरीब मजलूम में ताकत होता, तो इस लड़ाई को हम लोग खुद से जाकर लड़ते थे। आज हिंदुस्तान की 132 करोड़ जनता अपने वोट के जरिए तुम्हें बड़ा कुर्सी पर बैठाया और बिहार में भी नीतीश कुमार को एक तरफा वोट गठबंधन के नाम पर दिया। मेरे दोस्तों, उसमें हमको क्या सिला मिला? अपने एमपीज को लेकर उन्होंने हमारे खिलाफ में एनआरसी के सपोर्ट में उन्होंने वोट दिया और हमें कहा गया कि तुम हिंदुस्तान छोड़ो, पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान भेजने में मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि तुम मुझे पाकिस्तान भेजना चाहते हो। नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं, अमित शाह को कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, उस वक्त तुम मेरा वोट को वापस कर दो। मेरे पास कोई पहचान नहीं है तो मेरा वोट का भी कोई कीमत नहीं है। जब हम लोगों ने इस बात का हल्ला उठाया तो नीतीश कुमार के जरिया दोबारा स्टेटमेंट दिलाया हम लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, सीए लागू नहीं होगा। और उसका प्रचार के लिए नीतीश कुमार अपने एमएलए एमपी को पटना बुलाकर इस बात को फैलाने का, जगह जगह फैलाने का काम किया। आप लोग गवाह हैं। रात में जब हम लोग प्रोटेस्ट में घूमते थे तो वहां पर चुपके से मास्टर मुजाहिद भी आता था और कहता था कि हम आपके साथ में हैं। अरे तुम क्या खाक मेरे साथ में हो? तुम तो पहले हमारे पीठ में छुरा भोंक करके हमको हिंदुस्तान से भगाने का कानून बना दिए हो। आज कह रहे हो कि बिहार में नहीं लगेगा। तुम बिहार में कितने दिन तक राज करोगे? मैं पूछना चाहता था। और अभी जब इलेक्शन का मामला आया तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे विकास के नाम पर वोट दीजिए। अभी आज से 11 या 12 दिन पहले इसी सभा में, इसी तरह के सभा में उन्होंने कहा कि मैं 400 रोड बांधा। दूसरा ही दिन मैं अपने सभा में उससे पूछा, मीडिया के माध्यम से पूछा कि एमएलए साहब, आपने 400 रोड जो बांधा है वो कहां पर? और 400 रोड में कोई 4 रोड ऐसा बांध दीजिए, कोचा धामन से 4 रोड के बारे में बता दीजिए कि हमारी गाड़ी, आपकी गाड़ी, किसी की गाड़ी 40 के स्पीड में चले जाए घर से किशनगंज। मेरे मोहतरम, आप तमाम लोगों को मैं बताता
कि जब बीमारियां 12 बजे 1 बजे या बरसात में फोन करता है उसके गार्जियन कि हाजी साहब, मुखिया साहब, एम्बुलेंस तो फ्री है, तो हम लोग एम्बुलेंस भेजते हैं। लेकिन उस पेशेंट को जब लोड करने के बाद रास्ते में निकलता है, मेरे दोस्तों, उसको 45 मिनट लगना चाहिए किशनगंज में, और 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में भी एम्बुलेंस बीमारी को ले आता है जब जर्किंग में, तो रास्ते ही में वो पेशेंट दम तोड़ देता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार को और बिहार सरकार के चट्टे बट्टे को कि तुमने जो ठगने का काम किया बंद करो अपने नाटक को, वरना ये जो जनता है तुम्हें नहीं बख्शेगा, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब आने वाले विधानसभा में देगा। और नीतीश कुमार, मेरे दोस्तों, हम मर्द, मुझे दर्द है अपने भाइयों का, अपने भतीजों का, जो हमारे यहाँ से बिहार से जाकर दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और यही नहीं सऊदी अरब भी जाकर रहने का काम करता है। 10 टका मजदूरी करके अपना घर को संवारता है। लेकिन तुम इस लॉकडाउन के क्रम में हमारे बच्चों को जब घर आना का ख्याल किया तो घर आने नहीं दिया। मैं नीतीश कुमार को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जब घर नहीं आना चाहिए तब तुम तमाम लोगों को घर भेजा, बिहार भेजा, और बिहार में आने के बाद तुमने हमारे बाबू को, बच्चों को, भाई को पटना स्टेशन में, भागलपुर स्टेशन में और कटिहार स्टेशन में लगाया गाड़ी को। और मैं तो ये कहूंगा कि सीमांचल और खास तौर पर किशनगंज जिला के लोगों से तुम्हारी इतनी दुश्मनी है, लेकिन इस बुरे वक्त में ये दुश्मनी को नहीं लागू करना था। किशनगंज में जितनी ट्रेनें लगती थी उस वक्त किशनगंज में सारे ट्रेन का स्टॉपेज को कैंसिल कर दिया मेरे दोस्त। कटिहार से, भागलपुर से जब वहां पर उतरता था 24 घंटा भूखे प्यासे ललक रहा था। हम लोगों को रात में 11 बजे भी फोन करता था, 12 बजे भी फोन करता था कि हाजी साहब, हम लोग भूखे प्यासे हैं, पानी तक का कोई व्यवस्था नहीं है। हमने उन लोगों को कहा कि बाबू स्टेशन से बाहर जाकर के पानी खरीद लो, तो हमारे नौजवान लोग कहते थे कि स्टेशन से बाहर भी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। गाड़ी के बारे में कहते हैं तो बोलता है बस आ रही है, गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है। लिहाजा उसको परेशानी के साथ में जब छटपटाने लगता है तो हमारे बिहार सरकार के प्रशासन और पुलिस के जरिए डंडे और लाठी खाना का काम किया है। और उसको जब दूसरे दिन घर भेजता है, ब्लॉक लाता है, तो उसको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। और क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद वहां का हालात बस से बदतर रहने के बाद जेल से भी ज्यादा हम समझते हैं कि लोगों को गिरा गुजरा था। जब हम लोगों को पता चला, जब हम लोगों ने हल्ला उठाया और जब हम लोगों ने लगभग हर क्वारंटाइन सेंटर में जाने का काम किया और लोगों को जहां तक जो चीज का जरूरत होता था हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, प्रशासन से बात किया, मौजूदा विधायक और मौजूदा सरकार के खिलाफ में जब हम लोग हल्ला उठाया, तब हमारे एमएलए कोचा जामन के बीडीओ से मिलकर मच्छरदानी 10-20 लेकर के जगह जगह मच्छरदानी देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे रहबत से, ऐसे विधायक से कि तुम विधायक हो या ठेकेदार हो। आज से पहले तस्लीमुद्दीन भी यहाँ का रहनुमाई किए थे। आप तमाम लोगों को पता होगा कि तस्लीमुद्दीन का एक टेलीफोन पर सारा काम होता था। हम लोगों ने उसके साथ में अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया और कभी नहीं देखा कि वो ब्लॉक में या कोई डीएम, एसपी और कलेक्टर के यहाँ जाकर के कोई बात किया। हम लोग जब रात में 1 बजे 12 बजे यहाँ तक के शहरी के वक्त भी कभी कभी आने का मौका मिला, जब हम लोग तस्लीम साहब के डेरा पर आए तो देखते हैं कि इंजीनियर साहब या एसडीओ साहब बैठे हुए और वहां से आने के बाद उसको पूरे दिन का बात बताता था। जिसका जो सुनवाई करना था
वो सुन करके उसका आदेश ऑफिसर को देता था। हम लोग बगल में बैठे रहते थे। उसके बाद इंजीनियर को कहता था कि फलां गांव का फलां जगह पर रोड खराब है, उस रोड को बांधो। हम लोगों से नाम पूछा जाता था, खुदा न खास्ता नाम बोलने में हम लोगों को लेट होती थी, तो हम लोगों को भी तस्लीमुद्दीन साहब का डांट सुनना पड़ता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब हम लोगों की भी आदत जनाबे अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साथ में रह रहकर तस्लीमुद्दीन जैसी आदत लग गई है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग एक मर्तबा एक सुर में इस मर्तबा बिहार सरकार को तो हमसे धोखा दिया है, हमें धोखा दिया है। तालीम के नाम पर, रोड के नाम पर, विकास के नाम पर, आपको मैं एक बात और बता दूं कि जगह जगह पर हर स्कूल को, हर छोटे स्कूल को बड़ा स्कूल बनाने का काम किया, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने का काम किया, और मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का बिल्डिंग बनाने का काम किया, और हाई स्कूल को कॉलेज बनाने का काम किया, और सभी बिल्डिंग के पेशानी में लिख दिया हाई स्कूल कॉलेज। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार को कि तुमने जो इतना करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने में खर्च किया, उसका आधा पैसा से ही तुम बिल्डिंग अगर बनाते और आधा पैसा बचा करके उसमें मास्टर टीचर का बहाली करते, हॉस्पिटल में आधा पैसा खर्च करके और डॉक्टर बहाल करते और डॉक्टर को उसी पैसा से तनख्वाह देते, तो मैं नहीं समझता हूं कि आज हमारे बच्चे अभी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। अगर उसमें डॉक्टर रहता तो हमारे पेशेंट को किशनगंज या सिलीगुड़ी या पूर्णिया नहीं भेजा जाता। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके सामने में एक बात आएगी और शुरू कर दिया है कि एक आदमी को उसी ख्वाब में, चूंकि जनाब अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत से बार बार हैदराबाद जाने के क्रम में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को कह करके ये बात कि बैरिस्टर साहब आपको बिहार आना पड़ेगा, बिहार की बदहाली को देखना पड़ेगा, बिहार के लोगों का आंसू को पूछना पड़ेगा। कई बार प्रयास करने के बाद अख्तरुल ईमान साहब का बैठ गए थे बस। कई बार अख्तरुल ईमान साहब हैदराबाद जाके जब बैरिस्टर साहब को कहे और बैरिस्टर साहब तैयार हुआ बिहार आने के लिए, जिंदा मिसाल है और आज तमाम लोग गवाह हैं कि 2017 की सैलाब में जनाब बैरिस्टर साहब खुद ही हालचाल जानने के लिए हमारे बीच आए थे और जहां तक हो सका वो राहत सामग्री भी बांटने का काम किया, का दवा पूरे सीमांचल में बांटने का काम किया। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों को इसलिए मैं दावत देने के लिए आया हूं कि जो आदमी आपका कंधे से कंधे मिलाकर एक हैदराबाद से आपके सीमांचल में आया, अगर हम लोग अपना खैरियत चाहते हैं, अपना बहबूदी चाहते हैं, अपना फलाह चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, अपने बच्चों का तालीम चाहते हैं, अपने बीमारों का इलाज चाहते हैं, तो जो आदमी हमको आंसू पूछा है मेरा, हमारे कंधे से कंधा में हमारे बुरा वक्त में साथ दिया है, आज हम लोगों को भी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का साथ देना पड़ेगा, तभी तो हमारा विकास हो सकता है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को आखिर में एक बात कह देना चाहता हूं कि कुछ लोग आपको पैसे के लालच से यहाँ पर खरीदने का काम करेगा, क्योंकि उसका कहना है, मैनिफेस्टो बना लिया है मौजूदा विधायक कि हमारे पास 25-30 हजार हिंदू वोट है और मुसलमान वोट तो बिकता ही। मैं उसको कह देना चाहता हूँ चेतावनी के तौर पर कि ये बिकता पहले था, आज किसी भी मर्द को तुम लोग नहीं खरीद सकते हो, चूंकि हर मर्द का बच्चा बाहर रहता है और हर बच्चा और हर घर में टच वाला मोबाइल रहता है। हर बच्चा बाहर से अपने माँ को, बाप से अगर बात नहीं भी होती है तो माँ को गुफ्तगू करने के बाद एक बात जरूर कहता है कि माँ इधर मरतबा इधर उधर नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आदमी और वहां छापत वोट देना चाहिए, बहुत ईमानदार और कामिला मानव, इसलिए वो आवत
हमारी माँ बहनें भी हम जैसे मर्दों को कंट्रोल में रख करके वोट के दिन के शाम तक हम पर लगाम लगा करके हमारा वोट एक एक करके पतंग छाप में चलाने का काम करेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको जिंदा मिसाल दे दे कि अख्तरुल ईमान साहब को उस वक्त 60 साल 70 साल के बुजुर्ग लोग वोट नहीं दिए थे और ये कह रहे थे कि मैं हमारा तक कांग्रेस से छी, हमारा तक खानदानी कांग्रेस से छी। और अख्तरुल ईमान साहब को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का कारनामा को देखते हुए तुरंत जब इलेक्शन हुआ, आपके किशनगंज का कमरुद्दीन साहब को वो 60 साल 70 साल 80 साल के पूरे भी वोट दिए और आपके सामने में आज कमरुद्दीन साहब को एमआईएम का एमएलए के रूप में बना दिया। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ मौजूदा विधायक और मौजूदा सरकार को कि तुम लोग जो हमारे साथ में गद्दारी किए हो, हम अगर बिकना भी चाहें तो हमारे घर वाली हमारी बेटी बिकने नहीं देगा। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध करके तुम यहाँ से खिसकने का काम करो। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों के साथ इस बात को कहकर मैं विदा चाहूंगा कि हमारे बीच जो कहने के लिए आएंगे कि एक सीट लेके क्या करेगा। आप तमाम लोगों को अल्लाह के फजलो करम से एक बात बता दूं, इस बार किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। मैं चाहे गठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो, कह रहे हो कि ये मुसलमान का पार्टी है। तुम जाकर के हैदराबाद में देखो, असदुद्दीन अवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन अवैसी जितना हक की लड़ाई वो एक मुसलमान के लिए लड़ता है, जितना मोहब्बत एक मुस्लिम भाई के लिए लड़ता है, उससे कई गुना ज्यादा अकबरुद्दीन अवैसी हिंदू भाई के लिए लड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं बिहार सरकार कि तुम्हारा सरकार इस मर्तबा मेरे बिना नहीं बन सकता है जब तक मेरी भागीदारी नहीं होगी। आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो, मेरी अगर 10 सीट भी या 11 सीट भी आई तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कहेंगे कि हमारे लोगों का, हमारे वोट का तुम्हें सरकार बनाने का जरूरत है, तो तुम एग्रीमेंट करो कि हमारे सीमांचल और किशनगंज में फला फला चीज का जरूरत है। अगर तुम मुझे दोगे तभी तो मेरा लोग तुमको वोट देगा और तुम्हारा सरकार बनाएगा। तुम गलत फहमी में मत रहो। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग होश कर लो। आज हमारे बीच तमाम लोग जग गए हैं। मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत वक्त दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं फिक्रमंद हूं कि आप लोगों ने इस कड़ाके की गर्मी में भी आप लोगों ने यहाँ पर बैठने का काम किया। मैं आप तमाम लोगों से दुआओं की दरखास्त करता हूं कि मैंने 10 साल खुद मुखिया रहा और अपनी जिंदगी को किस तरह से काटा कि किसी का 200 रुपया 100 रुपया भी नहीं लिया और ना ही तो किसी को कहा कि तुम मेरे गाड़ी में 1 लीटर तेल डाल दो। अब मैं आप तमाम लोगों से दुआ की दरखास्त करता हूँ और अल्लाह ताला से कहता हूँ कि हमारा बकिया जिंदगी भी उसी तरह से गुजार दे जिस तरह से मेरा पिछला जिंदगी गुजारा और लोगों का मैं काम आ सकूं। इसी के साथ आप तमाम लोगों से रुखसत चाहता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.